संगम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रयागराज के संगम तट पर लगे माघ मेले में मकर संक्रांति के दिन आई कोविड जांच रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। माघ मेला के कोरोना नोडल ऑफिसर डॉक्टर जेके सोनकर द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मकर संक्रांति के पहले दिन माघ मेला क्षेत्र में 5422 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जबकि केवल 3 लोग ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रोचक बात यह है कि इसी दिन जिले में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 402 नए मामले सामने आए हैं, जबकि माघ मेला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन 6 लाख के आसपास श्रद्धालु माघ मेला क्षेत्र पहुंचे थे। जाहिर है कि 6 लाख के आसपास के श्रद्धालु में केवल 5422 लोगों का ही कोविड टेस्ट किया गया और उसमें केवल 3 लोग ही पॉजिटिव पाए गए, जो बेहद दिलचस्प है। प्रयागराज सहित पूरे देश में ओमिक्रॉन के संक्रमण के बढ़ते खतरे के चलते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोविड प्रोटोकॉल अपनाया जा रहा है। प्रयागराज के संगम तट पर लगे माघ मेले में तो खास तौर पर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मेला प्रशासन ने प्रोटोकॉल जारी करते हुए मेला क्षेत्र में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। लेकिन संगम न्यूज की टीम जब माघ मेला क्षेत्र में पहुंची तो वहां जो जमीनी हकीकत सामने आई तो उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। माघ मेला क्षेत्र में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी बिना मास्क के मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। हैरत की बात तो ये है कि जिन पुलिस कर्मियों पर इस प्रोटोकॉल को लागू करने की जिम्मेदारी है, वे खुद बिना मास्क के ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ अधिकारी भी बिना मास्क लगाए अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तस्वीरों में आप इस हकीकत को खुद देख सकते हैं। संगम तट पर लगे माघ मेले में 16 एंट्री पॉइंट्स हैं, जहां से श्रद्धालु मेले में दाखिल हो सकते हैं। माघ मेला प्रशासन की तरफ से कोविड को रोकने के लिए खास तौर पर इन सभी एंट्री पॉइंट्स पर आने जाने वालों की थर्मल स्कैनिंग जरूरी कर दी गई है। मेला प्रशासन की इस आदेश की मेला कर्मी द्वारा जगह जगह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। माघ मेला क्षेत्र में कई एंट्री पॉइंट्स में या तो थर्मल स्क्रीनिंग की टीम ही मौजूद नहीं है और कई जगह तो थर्मल स्क्रीनिंग करने वाले ही बिना मास्क के मेले का मजा उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, माघ मेला क्षेत्र में लोगों को मास्क वितरित करने के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए बैठे स्वास्थ्यकर्मी भी बिना मास्क के अपने शिविर के बाहर कोविड हेल्प डेस्क में बैठे नजर आ रहे हैं। संगम न्यूज की टीम ने जब माघ मेला क्षेत्र में कई एंट्री पॉइंट्स की हकीकत लेनी चाहिए तो वहां जो हकीकत नजर आई उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। संगम न्यूज की टीम ने जब उनसे थर्मल स्कैनिंग की लापरवाही की वजह पूछी तो ये स्वास्थ्यकर्मी अपने अपने तरीके से नया नया बहाना बताने में लग गए। आप खुद ही सुनिए। थर्मल स्क्रीनिंग इस पॉइंट पे हो रही है ना? हाँ, थर्मल। इस समय तो कोई स्टाफ नहीं है? हाँ, इस समय कोई स्टाफ नहीं है आपके पास में? टाइम टीम गई है, अभी दूसरी टीम जो आएगी जी उनकी करेगी। तब तक खाली रहेगा? हाँ, तब तक लंच बने क्या? अभी सब उच्च अधिकारी बताएंगे। कितनी थर्मल स्क्रीनिंग की टीम है आपके उसमें? अब तक ये उच्च अधिकारी बताएंगे, ये सब हम लोग जानकारी देंगे। देश में जो भी इधर यात्री आते हैं बिना मास्क के आते हैं उनको हम मास्क देंगे और सैनिटाइजर से उनका हाथ उनको करवाएंगे, सैनिटाइज कराएंगे। एंट्री पॉइंट है यहाँ का? एंट्री पॉइंट है यहाँ का? चेक हाँ, हाँ। दूसरी बात, यहाँ फील्ड में हमारी सर्विस टीम लगी है, सर्वे करती है कि सर्दी जुकाम बुखार अगर किसी को है तो उसका नाम, मोबाइल नंबर, संस्था का नाम नोट करके आगे सूचना देते हैं। आपके यहाँ जो लड़का बैठा है खुद ही मास्क नहीं लगाया था, हमारे देख के कैमरा देखते क्या कह रहे हैं? अभी ये प्लेट उठवा के उधर कर रहा था, उसी में मास्क तो आप भी नहीं लगाए थे? अरे तो नहीं लगाए थे, दिन भर लगाते लगाते हमको खुद ही है ऑक्यूपेशन होने लगता है ना। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने 107 उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दी। इस सूची में यूपी के निवर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से टिकट मिला है। संगम तट पर लगे माघ मेले में साधु संत भाजपा के इस फैसले से मायूस नजर आ रहे हैं। माघ मेले में दंडीबाड़ा सेक्टर में अखिल भारतीय दंडी स्वामी सन्यासी परिषद के अध्यक्ष स्वामी ब्रह्म आश्रम जी का कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक संत भी हैं और अच्छा होता अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या या मथुरा से भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली से मथुरा से टिकट देती। अपनी बात को पूरा करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि यद्यपि धर्म नीति और राजनीति अलग है और राजनीति के फैसले चुनाव जीतने को लेकर होते हैं, फिर भी साधु संत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगर अयोध्या या मथुरा से टिकट देती तो ज़्यादा संतुष्ट नजर आते।
ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने हाईकमान के आधार पे चलती हैं। जो हाईकमान निर्णय उनके लेते हैं उसी आधार पे उनको जाना होता है। संतों की मानसिकता, क्योंकि अयोध्या धर्म नगरी है, मथुरा धर्म नगरी है, इसलिए संत धर्म से जुड़े हुए धर्म नीति को लेकर के चलते हैं। इसलिए आकांक्षा होती है। योगी जी एक राजनेता के साथ साथ में संत भी हैं, इसलिए हर किसी की अपेक्षा होती है, लेकिन पार्टी के हाईकमान जो निर्णय लेते हैं उसको माना जाता है। स्वामी ब्रह्म आश्रम जी का ये भी कहना है कि लोग टीवी की रिपोर्ट देखकर ज़्यादा भयभीत हैं। माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी दोनों वैक्सीन की डोज लगवाकर और टेस्ट करवाकर मेले में आना चाहिए और संगम के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाकर जाना चाहिए। वैसे तो कोई असर नहीं है। वैसे भी मैंने कई बार अपील किया है कि माघ मेले में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि इस समय कोविड प्रोटोकॉल चल रहा है, कोविड एडवाइजरी का पालन करते हुए अपने दोनों वैक्सीन का रिपोर्ट लेकर के साथ में RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट लेकर के माघ मेले में आवे। उससे कोई आपत्ति नहीं है। उससे ये होगा कि खुद भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। बाकी जो है आजकल न्यूज़ चैनल्स पे इधर उधर देख करके व्यक्ति भयभीत हो जाता है। अगर अपने आप में स्वस्थ है, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो वो अपनी रिपोर्ट्स वगैरह लेकर के आराम से माघ मेले में आए और माघ मेले में स्नान करके अपने पुण्य का लाभ करें। NDTV न्यूज़ चैनल के नामचीन पत्रकार और हिंदी पत्रकारिता के अध्याय कमाल खान की आकस्मिक मृत्यु पर काशी के घाटों पर उन्हें विशेष अंदाज में श्रद्धांजलि दी गई। काशी के घाटों में कमाल खान के प्रशंसकों और उनके चाहने वालों ने गंगा आरती स्थल के पास सैकड़ों की तादाद में दिए जलाकर मरहूम कमाल खान को अपनी श्रद्धांजलि पेश की। इस अवसर पर काशी के पत्रकार, काशी के घाटों के तीर्थ पुरोहित और वहां आने जाने वाले पर्यटक सैलानी मौजूद रहे। हो गया। आज खबरों में बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।